ईवीएम लाइन में लगे मतदाताओं में भारी आक्रोश है। इस बीच बड़ी खबर है, 2 घंटे बाद आने के लिए अधिकारी बोल रहे हैं। शिवांगी, ये पहले चरण में भी एक जगह पर ये बिल्कुल देखिए, अमरोहा में जैसे कहा गया कि 2 घंटे बाद आइए, वैसे पहले चरण में भी हमने देखा कि एक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को कहा गया कि आप 2 घंटे बाद आइए। ये दिखाता है किस तरीके की लापरवाही शुरू हो जाती है चुनाव होते ही से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी दिख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और यह मतदान 3 राज्यों में हो रहा है, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से खबरें भी सामने आने लगी हैं कि यहां पर ईवीएम खराब हो गई है साहब। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में आपने देखा था किस तरह से ईवीएम खराब होने की खबरें आई थी और मतदान प्रभावित हुआ था। मतदान कई जगहों पर कई देर से भी शुरू हुआ था। तो कई सारी खबरें हैं, हम विस्तार से आपको सारी खबरें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां ईवीएम खराब हुई है, उत्तराखंड में कहां ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली खबर जो हमारे पास है वो बरेली की। बरेली के कई जगहों पर ईवीएम खराब बताई जा रही है। 429 बूथ नंबर है, ये कुंवर रणजीत सिंह इंटर कॉलेज बताया जा रहा है। यहां पर ईवीएम खराब हो गई है, मतदान नहीं हो रहा है। आप समझिए कि किस तरह से खबरें सामने आ रही कि मतदान प्रभावित हो रहा है, ईवीएम खराब है। यही सवाल हमने पिछली बार भी इलेक्शन कमीशन से पूछा था कि आखिर क्या वजह है भाई कि इतनी भारी मात्रा में ईवीएम खराब कैसे हो सकती है। उसके बाद देखिए धनौरा, अमरोहा जिले खबर है, भारत समाचार ने ट्वीट किया खबर को। धनौरा विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब, बूथ संख्या 369 पर यह ईवीएम मशीन खराब हुई है। धनौरा के अटारी मदारीपुर में ईवीएम खराब हुई है। लाइन में लगे मतदाताओं में भारी आक्रोश, 2 घंटे बाद आने के लिए बोल रहे हैं अधिकारी। पिछली बार भी यही देखने को मिला था, अधिकारी कह रहे थे भैया थोड़ी देर में आओ, टेक्निकल टीम आने वाली है, सही करेगी या बदला जाएगा। तो आखिर ये क्या लोचा हो रहा है भाई? सीधे सीधे जनता समझ नहीं पा रही है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है। पहले चरण के मतदान में इतनी गड़बड़ियां, उसके बाद भी सतर्कता नहीं बरती जा रही है। क्या खराब ईवीएम भेज दी गई है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? इन ईवीएम के जरिए इन ईवीएम पर कैसे भरोसा किया गया? क्या टेक्निकल टीम ने चेक नहीं किया था? क्या इंजीनियर्स हायर नहीं किए गए थे? चुनाव आयोग बताइए, इतनी बड़ी संस्था जो चुनाव करवाती है, इसकी जिम्मेदारी होती है जगह चुनाव कराने की, इतनी बड़ी लापरवाही क्यों निकलकर सामने आ रही है? क्या इसके पीछे के संकेत कुछ और है? क्या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? क्योंकि मीटिंग भी हुई थी, आपको पता होगा कि खबर कैसे उड़ी थी कि कैसे अनौपचारिक बैठक हुई है पीएमओ में, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ और भी चुनाव आयुक्त वहां बैठे हुए थे। तो ये सब चीजें सवाल खड़े कर रही है। देखिए उसके बाद तो देखिए ये खबरें निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड भी ले चलते हैं, उत्तराखंड से भी यह खबर निकलकर सामने आई है। यह खबर निकलकर सामने आई है उत्तराखंड से कि मसूरी विधानसभा में जो वोटिंग होनी थी वो नहीं हो रही है। मसूरी के बूथ नंबर 173 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। ईवीएम मशीन खराब है या चुनाव के माहौल को खराब किया जा रहा है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए सब किया जा रहा है? क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं कि भैया 2 घंटे बाद आओ वोट डालने। अब बताओ, जो आम आदमी है वो अपना काम धंधा छोड़ के सुबह सुबह सोचता है कि चलो प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं, सब अपील कर रहे हैं कि पहले जलपान बाद में पहले मतदान फिर जलपान। तो आप बताइए, जलपान वलपान छोड़ के लोग पहुंच रहे हैं, लाइन लगाए हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अधिकारी महोदय आके कहते हैं भैया देखो ईवीएम मशीन खराब हो गई है, आप लोग घर जाओ, 2 घंटे बाद आना। आप बताइए कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है। देश के लोकतंत्र पर हमला है ये, इस बात को आप याद रखिएगा। ये इतिहास में दर्ज होगी कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले चरण के जब मतदान हो रहे थे तो उसमें हर जिले में ईवीएम खराब थी। और अब यही खबरें सामने आ रही दूसरे चरण के चुनाव में भी कि ईवीएम मशीन खराब हो गई है, मतदाता परेशान है। पहले चरण में तो बहुत सारे आंदोलन भी देखने को मिले हैं और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही क्यों मशीन खराब हो रही है, यह भी बड़ा सवाल है। आप देखिए उत्तराखंड में भी मशीन खराब है। देखिए यूपी तक ने एक लिखा है, ट्वीट किया है, लिखा है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे लोग। सहारनपुर, बिजनौर में मतदान केंद्रों के सामने लगी मतदाताओं की लंबी कतारें। कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आई है। आप समझिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको हमने बरेली दिखाया, बरेली के बाद अमरोहा, उसके बाद सहारनपुर, बिजनौर, इन मतदान केंद्रों पर जो है इन मतदान केंद्रों पर मतदान नहीं शुरू हो पाया है। क्यों शुरू नहीं हो पाया? क्योंकि ईवीएम मशीन खराब है। आप समझिए, थोड़ा सा सियासी समीकरण भी आपको समझाएंगे कि आखिर क्यों यह सब हो रहा है, क्यों प्रोपेगेंडा हो रही है। आप जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर इस बार वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी और इस बार ये जिले बहुत अहम है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजहांपुर,
शाहजहांपुर और बदायूं की 55 विधानसभा सीटें हैं जिन पर वोटिंग होनी है, निर्णायक होंगी। और जिस तरह के ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए थे, जो जो चीजें सामने आई थी, उससे यही लग रहा था जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का चुनाव है। एक तरफ जनता खड़ी हो गई, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और इसीलिए विपक्ष को समर्थन होना नहीं। सपा और आरएलडी की सीटें ज्यादातर देखने को मिल रही हैं। अब चलिए थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण भी यहां का समझ लेते हैं। दरअसल दूसरे चरण में मुस्लिम मतदाताओं का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। शायद यही वजह है कि ईवीएम खराब की खबरें और भी सामने आएंगी। 55 में से 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक असर दिखाते हैं। 55 सीटें जो 9 जिलों की हैं, इसमें मुस्लिम मतदाता का अहम रोल नजर आता है। रामपुर में सर्वाधिक 49.14% मुस्लिम आबादी है। मुरादाबाद, संभल, अमरोहा करीब यहां 45% मुस्लिम जनसंख्या है। वहीं बिजनौर में बात करें तो 41.71%, बरेली में 25%, बदायूं में 22%, शाहजहांपुर में 19% आबादी है। यह निर्णायक चुनाव होगा। मुस्लिम जिस तरफ रुख करेंगे उसी तरफ चुनाव होगा। तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी का डर है जो ईवीएम मशीनें खराब हो रही हैं? ये जनता आरोप लगा रही है, हम नहीं लगा रहे। जनता सीधे तौर पे कह रही है कि भैया क्या हो गया है। और पहले चरण के चुनाव में तो ये भी देखने को मिला, कई सारे जो दूसरे पक्ष के वोटर थे, यानी सपा और आरएलडी वाले वोटर्स थे, उनके वोटर लिस्ट से नाम ही कट गए थे। एक घर में अगर 14 लोग हैं तो 7 ही लोग वोट डाल पा रहे थे। तो ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी। इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या निष्पक्ष होगा, इस पर सवाल बना हुआ है। और सवाल चुनाव आयोग पर भी है। चुनाव आयोग में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये समझने वाली बात है। आमतौर पर आप देखिए कि जब भी कोई फंक्शन आपके यहां होता है, कोई पर्व होता है, कोई त्योहार होता है, आप पूरी तैयारी करते हैं और सब चीजों को बड़े बाकायदे देखते हैं कि हमको सब चीज सही तरीके से करनी है। फिर भी ये लोकतंत्र का पर्व है, देश का सबसे बड़ा पर्व है, सरकारी मशीनरी आपके पास, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, फिर भी चुनाव प्रभावित क्यों हो रहा है? क्यों भैया ईवीएम मशीनें खराब हो जा रही है? अब सवाल यह पैदा होता है, क्या ईवीएम मशीन जो है चेक नहीं की गई थी? इंजीनियर से उसे कैसे अप्रूवल दे दिया? क्या खराब मशीनों को ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भेज दिया गया कि जाओ ये खराब मशीनें? कई जगह से खबरें ऐसी निकलकर सामने आई थी कि जब मशीन खोली गई तो उसमें 50 वोट पहले से पड़े हुए थे, फिर उन वोटों को डिलीट किया गया दिखावे के लिए। बाद में पता चला कि भैया 50 वोट वैसे वैसे बने हुए हैं, माने जनता वोट कर रही, 50 वोट ऊपर से आ जा रहे हैं। ये क्या तमाशा है भाई? और पहले चरण के चुनाव में तो बहुत सारी ऐसी खामियां देखने को मिली थी जो अपने आप में चौंकाने वाली थी। कई जगह ऐसी थी जहां टॉर्च के जरिए जो है इलेक्शन करवाया जा रहा था, वहां लाइट की व्यवस्था नहीं थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। तो ये सब चीजें क्यों निकलकर सामने है? क्यों ईवीएम मशीन खराब हो रही भाई? इसके पीछे की कहानी क्या है? आपने देखा था पिछली बार नाहिद हसन की बहन ने भी एक गाड़ी पकड़ी थी जिस बिना नंबर की गाड़ी थी, नंबर प्लेट की गाड़ी थी, उसमें भी ईवीएम मशीन मिली थी, ऐसी भी खबर सामने आई थी। तो ये सब खबरें आने के बाद निष्पक्ष चुनाव कहां रह जाता है? आप बताइए। आपके जहन में भी सवाल उठेगा कि आखिरकार ये चुनाव निष्पक्ष हो रहा है या सिर्फ ऐसे ही प्रोपेगेंडा हो रहा है? क्या हो रहा है भैया? क्योंकि चुनाव आयोग पर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले पहले के चुनाव में भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। मतदाता परेशान होता है, बड़े बड़े जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, मतदान करो, ये करो, वो करो, ऐसा जाओ, वैसे जाओ। भैया पहले काम मत करो, पहले मतदान करो, फिर काम करो। उसके बाद भी गृहिणियां सुबह सुबह से घर में बिना कुछ खाना पीना बनाए वहां पहुंच जाती हैं और उसका पता लगता है कि भैया अभी 2 घंटा और रुको, या फिर यहीं बैठो या घर जाओ, 2 घंटे बाद आओ। आप समझिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितना वोट इससे प्रभावित होगा। जो लोग घर वापस लौट जाएंगे, उनके पास अगर काम हो जाएगा तो क्या वो वापस लौट के वोट डालने आ पाएंगे? अगर समय से नहीं आ पाए तो वोट नहीं पड़ पाएगा उनका। ये सब चीजें चुनाव को प्रभावित करने के लिए होती हैं, ऐसा जनता कह रही है। तो साफ तौर पर आप समझिए कि दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है उसमें साफ तौर पर भी तस्वीर देखने को मिले कि ईवीएम मशीनें खराब हो रही हैं। तो क्या निष्पक्ष चुनाव की हम उम्मीद कर सकते हैं? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।